मैं इनका ऋण नहीं उतार सकता, मेरी बेटी ऋण नहीं उतार सकती। मेरा बाप कभी एमएलए नहीं बना, मेरा दादा एमएलए नहीं बना, नोट भी इस परिवार ने दिए और वोट भी इस परिवार ने दिए। मुझे लोभ लालच आया, करोड़ों रुपए झंडी और करोड़ों रुपए मेरे को खरीदने के लिए आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 25 साल की उम्र में मेरे को एमएलए बना दिया। सारे इंडिया का, हिंदुस्तान का मेरा रिकॉर्ड है, मैं बिक नहीं सकता, मैं मर सकता हूँ, टूट सकता हूँ। तो इसलिए बुजुर्गों, उस बात को लेकर के आज मेरे नेता ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, मेरे नेता दिग्विजय चौटाला जी ने, मेरे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने, बहन नैना चौटाला जी ने अपना आशीर्वाद दे करके लोकसभा का टिकट दे करके आप लोगों के बीच में भेजा। जैसे मैंने वहां की जनता का जो भी आवाज दी, उस जनता ने, बड़ौदा की जनता ने मुझे जो आदेश दिया, उस आदेश की पालना की है। आप लोग एक बार मुझे एमपी बना दो, मैं चौकीदार की तरह आप लोगों की सेवा करूंगा। मैं आप लोगों को यह अवसर नहीं दूंगा जैसे दूसरे एमपी 28 साल बाद जो कभी शक्ल नहीं दिखाई, चेहरा नहीं दिखा, 10 साल बाद बनने के बाद चेहरा नहीं दिखा, लेकिन रमेश कटक ये विश्वास दिलाता है 36 कौम को कि ऐसा मौका रमेश कटक कभी नहीं देगा। आधी रात को मुझे बुलाओगे, आधी रात को आप लोगों के बीच में मिलूंगा। अगर दिन में बुलाओगे तो दिन में आप लोगों के बीच में मिलूंगा। जैसे मुझे आप लोग चलाओगे, गरीब किसान मजदूर जो मुझे आदेश दोगे, उस आदेश की पालना करूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे दौड़ करने वाले होते हैं, 10-12 होते हैं, दौड़ते रहते हैं, और जो दूसरे नंबर का होता है ना, तो वो भागता रहता, और आखिरी नंबर जब आता है ना दौड़ का, आखिरी राउंड है, तो आखिरी राउंड में वो दूसरे नंबर का खिंचाई करके पहले नंबर पर पाता है। तो इसलिए मेरा यहाँ जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन में मेरा दूसरा नंबर है। जब आखिरी दौड़ होगी ना, मैंने चाबी पकड़ा दियो, सीधी दिल्ली में जाकर छोड़ूंगा, ये मेरा फायदा है। आखिरी राउंड इन्हें पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। तो इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए जितना भी तहे दिल से धन्यवाद दूं उतना ही कम है। अगर आपके इस बेटे से, अगर आपके इस साथी से, अगर आपके इस भाई से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके, अपना साथी समझ करके मुझे माफ करने का काम करोगे। मैं दोबारा अपने मसीहा की इस भूमि को, चौटाला गांव को, 36 कौम को मैं नतमस्तक होकर के मैं आप लोगों को शीश झुकाता हूं और सबसे 36 कौम से प्रार्थना करता हूं, ये इलेक्शन अजय चौटाला का नहीं है, ये इलेक्शन दुष्यंत चौटाला का नहीं है, ये इलेक्शन बहन नैना चौटाला का नहीं है, ये इलेक्शन दिग्विजय चौटाला का नहीं है, ये इलेक्शन रमेश कटक का नहीं है, ये इलेक्शन चौटाला गांव का 36 कौम का है। मैं चौटाला गांव को छोड़ कर जा रहा हूँ। चौधरी देवीलाल ने मुझे जलसे में कहा था कि लोगों, अगर हार होगी तो देवीलाल की